बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉजिटिव रिपोर्टिंग की एक नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान। बस नाजरीन, जो हमारा आज का मौजू है वो मौजू बड़ा दिलचस्प है और आज हम बात करने जा रहे हैं कि सियासी जमातों के सोशल मीडिया सेल्स की जो मौजूदा हालात है और फिर हम बात करेंगे कि उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां बनती है। बस नाजरीन, मौजूदा दौर में सियासत का मैदान सिर्फ जलसों, जुलूस और पार्लिमान तक महदूद नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया अब सियासी जंग का सबसे ताकतवर महाज बन चुका है। फेसबुक, एक्स यानी ट्विटर, यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर सियासी जमातों के सोशल मीडिया सेल्स वो किरदार अदा कर रहे हैं जो माजी में अखबारात, रेडियो और टीवी किया करते थे। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है और सियासी जमातें इस जदीद मैदान में अपना वजूद मनवाने के लिए भरपूर तरीके से सरगर्म है। मगर एक सवाल जहन में उठता है कि क्या सियासी जमातों के सोशल मीडिया सेल्स सिर्फ तादाद, ट्रेंड्स और वायरलिटी के पीछे भाग रहे हैं या इनका कोई आला मकसद और इखलाकी दायरा कार भी है। नाज़रीन, हकीकत यह है कि सोशल मीडिया एक दो धारी तलवार है जो अगर जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाए तो कौम को मुतहिद और बाखबर कर सकता है, और अगर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया जाए तो माशरे में जहर घुलने का सबब बनता है। नाज़रीन, सियासी जमातों को सबसे पहले यह तय करना होगा कि उनका सोशल मीडिया सेल्स तामीर के लिए है या तखरीब के लिए। बदकिस्मती से आजकल का रुझान दूसरों को नीचा दिखाने, झूठे प्रोपेगेंडे को हवा देने और नफरत अंगेज बयानियां फैलाने की तरफ है। ये ना सिर्फ सियासी कल्चर को खराब कर रहा है बल्कि नौजवान नस्ल को मनफी सरगर्मियों की तरफ मायल कर रहा है। तो नाजरीन, जरूरत इस अमर की है कि हम मुस्बत रुझान को फरोग दें। इसका मतलब यह है कि अपनी जमात के मंशूर पॉलिसियों और कौमी तामीर के मंसूबों को मौसर तरीके से पेश किया जाए। तो नाजरीन, अवाम को ये बताया जाए कि हमारा विजन क्या है, हम मुल्क को कौम के मसाइल के हल के लिए क्या लाहे अमल रखते हैं। मनफी की बजाय मुस्बत बातचीत को फरोग देना होगा। तो नाजरीन, सियासी जमातों के सोशल मीडिया सेल्स की जिम्मेदारी का एक अहम तरीन पहलू कारकुनान की इखलाकी और फिक्री तरबियत है। सोशल मीडिया सेल्स में शामिल हर फर्द माज एक टेक्नोलॉजी माहिर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अपनी कौमी जिम्मेदारियों, इखलाकियात और जमहूरी इक़दार का इल्म भी होना चाहिए। बाकायदा तरबीती वर्कशॉप के जरिए इन्हें यह सिखाया जाए कि इख्तलाफ राय को इज्जत दी जाती है, दूसरे की जात पर हमला करना नाकाबिले कबूल है और झूठी खबरें फैलाना कौमी जराइम में शुमार होता है। नाजरीन, ये तरबियत न सिर्फ इनके पेशा वराना किरदार को बेहतर बनाएगी बल्कि उन्हें बेहतर शहरी बनने में भी मदद देगी। नाजरीन, सियासत का मैदान मुखालफत और इख्तलाफ राय का मैदान जरूर है, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हम किसी की किरदार कशी में मसरूफ हो जाए। आजकल सोशल मीडिया पर जातियात पर उतरना, गालम गलोच और तौहीन अमीज जबान आम होती जा रही है। ये रवैया न सिर्फ सियासी मुखालफिन की तौहीन है बल्कि अवामी नुमाइंदा के ओहदे की भी बेहुरमती है। नाजरीन, हमें इस रिवायत को खत्म करना होगा और मौजूआत और पॉलिसियों पर बात करने की तरफ तवज्जो मरकूज करना होगा। नाजरीन, मुल्क और उसके इदारों से मोहब्बत हर सियासी जमात और हर शहरी के लिए मुश्तरका कदर होनी चाहिए। सियासी इख्तलाफात चाहे कितने ही शदीद हों, कौमी सलामती और रियासती इदारों का एहतराम सबसे बालातर है। नाजरीन, सोशल मीडिया पर ऐसा कोई मवाद शाया नहीं होना चाहिए जो मुल्क की सालमियत या इदारों के वकार के खिलाफ हो। नाजरीन, दुश्मन अनासिर हमेशा से हमारे दाखिली इख्तलाफात को हवा देकर हमें कमजोर करने की कोशिश में रहे हैं। सियासी जमातों के सोशल मीडिया सेल्स को दुश्मन के प्रोपेगेंडे के सामने एक मजबूत दीवार बनना चाहिए, न कि इसकी आवाज बुलंद करने का जरिया। नाजरीन, ये तभी मुमकिन है जब कौमी मफाद को जाती या जमाती मफाद पर तरजीह दी जाए। नाजरीन, सोशल मीडिया के एक बड़ा मकसद माशरे में आगाही और शऊर पैदा करना भी होना चाहिए। सियासी जमातें सिर्फ वोट मांगने या अपनी तारीफ करवाने तक महदूद ना रहें। इन्हें अवाम को इनके आईनी हकूक, फराइज, कौमी मसाइल और इनके हल के बारे में एजुकेट करना चाहिए। उसमें शहरियत, कानून की हुक्मरानी, रवादारी और बर्दाश्त जैसे इक़दार को फरोग देने वाला मवाद तैयार करना चाहिए। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या मौजूदा बड़ी सियासी जमातों के सोशल मीडिया सेल्स इन मेयारात पर पूरा उतर रहे हैं? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अमूमी तौर पर सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है। ज्यादातर जमातों का सोशल मीडिया सेल रद्द अमल पर मबनी है, जज्बाती है और अक्सर औकात हद से तजावज कर जाता है। इसकी वजह से न सिर्फ सियासी माहौल जहरीला हो रहा है बल्कि आम शहरी भी सियासत से बेजार होते जा रहे हैं। नाजरीन, इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए सियासी जमातों के सरबराहान को संजीदा और फौरी लाहे अमल बनाना होगा। नाजरीन, सबसे पहले तो हर जमात को अपनी एक तहरीरी सोशल मीडिया पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए।
جس میں واضح اخلاقی ضابطے اور حدود متعین ہو۔ اس پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والے کارکنان کے خلاف کارروائی کا واضح طریقہ کار ہو۔ دوسرا، تمام سوشل میڈیا کارکنان کے لیے لازمی تربیتی پروگرام ہوں جہاں انہیں ڈیجیٹل اخلاقیات، قومی قوانین اور مثبت سیاسی مکالمے کی تربیت دی جائے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ تمام اہم سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر ایک باہمی ضابطہ اخلاق طے کریں، جس میں یہ عہد کیا جائے کہ ہر سوشل میڈیا پر ذاتیات، گالم گلوچ اور جھوٹے پروپیگنڈے سے پرہیز کیا جائے گا۔ چوتھا، سوشل میڈیا کی نگرانی کے لیے خود مختار اور غیر جانبدار ایوارڈ یا سرٹیفکیشن سسٹم قائم کیا جائے جو اچھے کام کرنے والی جماعتوں کی حوصلہ افزائی کرے۔ ناظرین، آخر میں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ سوشل میڈیا ایک طاقتور ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار کے استعمال ہماری نیت پر منحصر ہے۔ اگر ہماری نیت ملک و قوم کی بہتری، عوام کی تعلیم اور مثبت تبدیلی لانا ہے تو سوشل میڈیا ہمارا سب سے بڑا حلیف بن سکتا ہے، اور اگر ہماری نیت صرف مخالف کو شکست دینا، جذبات بھڑکانا اور افراتفری پھیلانا ہے تو یہی ہتھیار ہماری تباہی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ناظرین، وقت آ گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے سوشل میڈیا سیلز کو ذمہ دار، پرخلوص اور تعمیری مقصد کے لیے وقف کریں تاکہ ہمارا جمہوری عمل مضبوط ہو اور ہمارا معاشرہ صحت مند سیاسی مکالمے کی طرف بڑھ سکے۔ ناظرین، کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو اپنے سوشل میڈیا سیلز کی کڑی نگرانی کرنی چاہیے اور اپنے کارکنان کی فکری اور اخلاقی تربیت کرنی چاہیے؟ اس بارے میں کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے